एक मंदिर था यहाँ पर, भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर, और लोग इस मंदिर में आकर दर्शन और पूजन किया करते थे। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी रह गई है, सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि पत्थर रह गए हैं। वहाँ पर मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, लेकिन अब मंदिर का नामो निशान मिट चुका है। वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, वरना हम वहाँ पर जाते और वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। जिस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर ऊपर वाली तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए थे। तो जब इस वक्त यहाँ पर ब्रिज नहीं थे, जैसे कि छोटा ब्रिज हमने आपको बताया और बड़ा ब्रिज यहाँ पर जो अब सेना ने बनाया, देख लीजिए ये वैली ब्रिज है, वैली ब्रिज बनाया है। वैली ब्रिज से पहले यहाँ पर एक छोटा वाला ब्रिज, ये वॉकिंग वाला ब्रिज है, यहाँ से पैदल लोग जा रहे थे। तो ये उसके बाद जब बड़े ब्रिज की ज़रूरत पड़ी, बड़े बड़े वाहन यहाँ से गुजरने थे, तो उस ब्रिज का निर्माण किया गया। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते थे, देखिए जब ये दोनों ब्रिज यहाँ पर नहीं बने थे तो उस वक्त कैसे लोगों को निकाला गया, बहुत विषम परिस्थितियां थी। उधर की तरफ आप जरा कैमरा घुमाइए और वहां पर तस्वीरें दिखाइएगा। वहां पर आपको एक लकड़ी, काफी बड़ी पेड़ की टहनी नजर आ रही है, पेड़ नजर आ रहा है काफी बड़ा, और साथ आपको रस्सी नजर आ रही होगी। जरा जूम करके आप उस तस्वीर को जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि रस्सी इस वक्त भी आप पानी के तेज बहाव से ऊपर नीचे हो रही है। और हमें इस वक्त थोड़ी देर पहले यहाँ पर भारतीय सेना के जवान मिले थे, उन्होंने हमें बताया कि 400 से 500 लोगों को इसी वाली रस्सी से होते हुए खींचकर उन लोगों का रेस्क्यू किया गया था। ये अभी कुछ देर पहले यहाँ के स्थानीय लोग हमें बता रहे थे। तो 400 से 500 लोगों का रेस्क्यू इसी रस्सी से, सोचिए कितना फ्लो इस वक्त पानी का भी तो फिर भी कम हो गया है। बारिश जब इससे पहले ज़्यादा हो रही थी, तब वैसे वैसे ये जो उफान है इस नदी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। छोटा सा नाला यहाँ पर है, तो उस दौरान एक एक करके 400, 500, 600 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ज़रा राइट हैंड साइड की तरफ आप आएंगे तो एक मंदिर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर, कि एक मंदिर था यहाँ पर, भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर, और लोग इस मंदिर में आकर दर्शन और पूजन किया करते थे। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी रह गई है, सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि पत्थर रह गए हैं, और कुछ लोग आपको वहाँ पर हालांकि बैठे हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। हम वहाँ पर अभी जा नहीं सकते, इसलिए क्योंकि इस वाले रास्ते से जाना मुश्किल है, क्योंकि आपको नीचे नज़र आएगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दलदल है, और इस दलदल से होते हुए हमें दलदल पार करना पड़ेगा, फिर हम पार वाली तरफ, उस वाली तरफ जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि वहाँ पर मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, लेकिन अब मंदिर का नामो निशान मिट चुका है। वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, वरना हम वहाँ पर जाते और वो तस्वीर भी आपको दिखाते। और ये भी लोग बता रहे हैं कि मंदिर के अंदर पुजारी सो रहे थे, पुजारी जी सो रहे थे, और पानी के तेज बहाव में पुजारी जी का भी पता नहीं चला कि वो कहाँ पर गए हैं। तो मंदिर भी खत्म हो गया। मंदिर की तरह यहाँ पर बहुत सारे घर थे, वो तबाह हो चुके हैं, चारों तरफ तबाही का आलम, और अभी भी बहुत सारे लोग जो है उनका पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ पर गए हैं। लेकिन आप नीचे चारों तरफ 360 व्यू अगर आप देखेंगे इस जगह का, तो सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही, त्राहिमाम ही नजर आएगा। जिस बारिश का लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश होनी चाहिए, गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना की कि बारिश ना ही हो तो बेहतर होगा, क्योंकि बारिश ऐसी हुई कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं रिपब्लिक भारत, वायनाड। जिस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर ऊपर वाली तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए थे। तो जब इस वक्त यहाँ पर ब्रिज नहीं थे, जैसे कि छोटा ब्रिज हमने आपको बताया और बड़ा ब्रिज यहाँ पर जो अब सेना ने बनाया है, देख लीजिए ये वैली ब्रिज है, वैली ब्रिज बनाया है। वैली ब्रिज से पहले यहाँ पर एक छोटा वाला ब्रिज, ये वॉकिंग वाला ब्रिज है, यहाँ से पैदल लोग जा रहे थे। तो ये उसके बाद जब बड़े ब्रिज की ज़रूरत पड़ी, बड़े बड़े वाहन यहाँ से गुजरने थे, तो उस ब्रिज का निर्माण किया गया। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते थे, देखिए जब ये दोनों ब्रिज यहाँ पर नहीं बने थे तो उस वक्त कैसे लोगों को निकाला गया, बहुत विषम परिस्थितियां थी। उधर की तरफ आप जरा कैमरा घुमाइए और वहाँ पर तस्वीरें दिखाइएगा। वहाँ पर आपको एक लकड़ी, काफ़ी बड़ी पेड़ की टहनी नज़र आ रही है, पेड़ नज़र आ रहा है काफ़ी बड़ा, और साथ आपको रस्सी नज़र आ रही होगी। ज़रा जूम करके आप उस तस्वीर को जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि रस्सी इस वक्त भी आप पानी के तेज़ बहाव से ऊपर नीचे हो रही है। और हमें इस वक्त थोड़ी देर पहले यहाँ पर भारतीय सेना के जवान मिले थे, उन्होंने हमें बताया कि 400 से 500 लोगों को इसी वाली रस्सी से होते हुए खींचकर उन लोगों का रेस्क्यू किया गया था। ये अभी कुछ देर पहले यहाँ के स्थानीय लोग हमें बता रहे थे। तो 400 से 500 लोगों का रेस्क्यू इसी रस्सी से, सोचिए कितना फ्लो इस वक्त पानी का भी तो फिर भी कम हो गया है। बारिश जब इससे पहले ज़्यादा हो रही थी, तब वैसे वैसे ये जो उफान है इस नदी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। छोटा सा नाला यहाँ पर है, तो उस दौरान एक एक करके 400, 500, 600 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ज़रा राइट हैंड साइड की तरफ आप आएंगे तो एक मंदिर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर, कि एक मंदिर था यहाँ पर, भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर, और लोग इस मंदिर में आकर दर्शन और पूजन किया करते थे।
अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी रह गई है, सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि पत्थर रह गए हैं और कुछ लोग आपको वहाँ पर हालांकि बैठे हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। हम वहाँ पर अभी जा नहीं सकते इसलिए क्योंकि इस वाले रास्ते से जाना मुश्किल है, क्योंकि आपको नीचे नज़र आएगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दलदल है और इस दलदल से होते हुए हमें दलदल पार करना पड़ेगा, फिर ही हम पार वाली तरफ उस वाली तरफ जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि वहाँ पर मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, लेकिन अब मंदिर का नामो निशान मिट चुका है। वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, वरना हम वहाँ पर जाते और वो तस्वीर भी आपको दिखाते। और ये भी लोग बता रहे हैं कि मंदिर के अंदर पुजारी सो रहे थे, पुजारी जी सो रहे थे और पानी के तेज बहाव में पुजारी जी का भी पता नहीं चला कि वो कहाँ पर गए हैं। तो मंदिर भी खत्म हो गया। मंदिर की तरह यहाँ पर बहुत सारे घर थे, वो तबाह हो चुके हैं, चारों तरफ तबाही का आलम। और अभी भी बहुत सारे लोग जो है उनका पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ पर गए हैं। लेकिन आप नीचे चारों तरफ 360 व्यू अगर आप देखेंगे इस जगह का, तो सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही त्राहिमाम ही नजर आएगा। जिस बारिश का लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश होनी चाहिए, गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना की कि बारिश ना ही हो तो बेहतर होगा, क्योंकि बारिश ऐसी हुई कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ महिमा, रिपब्लिक भारत, वायनाड। जिस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर ऊपर वाली तरफ लोग काफी ज्यादा फंसे हुए थे। तो जब इस वक्त यहाँ पर ब्रिज नहीं थे, जैसे कि छोटा ब्रिज हमने आपको बताया और बड़ा ब्रिज यहाँ पर जो अब सेना ने बनाया है, देख लीजिए ये वैली ब्रिज है, वैली ब्रिज बनाया है। वैली ब्रिज से पहले यहाँ पर एक छोटा वाला ब्रिज, ये वॉकिंग वाला ब्रिज है, यहाँ से पैदल लोग जा रहे थे। तो ये के बाद उसके बाद जब बड़े ब्रिज की जरूरत पड़ी, बड़े बड़े वाहन यहाँ से गुजरने थे, तो उस ब्रिज का निर्माण किया गया। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते थे, देखिए जब ये दोनों ब्रिज यहाँ पर नहीं बने थे तो उस वक्त कैसे लोगों को निकाला गया, बहुत विषम परिस्थितियां थी। उधर की तरफ आप जरा कैमरा घुमाइए और वहां पर तस्वीरें दिखाइएगा। वहां पर आपको एक लकड़ी काफी बड़ी पेड़ की टहनी नजर आ रही है, पेड़ नजर आ रहा है काफी बड़ा, और साथ आपको रस्सी नजर आ रही होगी। जरा जूम करके आप उस तस्वीर को जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि रस्सी इस वक्त भी आप पानी के तेज बहाव से ऊपर नीचे हो रही है। और हमें इस वक्त थोड़ी देर पहले यहाँ पर भारतीय सेना के जवान मिले थे, उन्होंने हमें बताया कि 400 से 500 लोगों को इसी वाली रस्सी से होते हुए खींचकर उन लोगों का रेस्क्यू किया गया था। ये अभी कुछ देर पहले यहाँ के स्थानीय लोग हमें बता रहे थे। तो 400 से 500 लोगों का रेस्क्यू इसी रस्सी से, सोचिए कितना फ्लो इस वक्त पानी का भी तो फिर भी कम हो गया है। बारिश जब इससे पहले ज़्यादा हो रही थी तब वैसे वैसे ये जो उफान है इस नदी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। छोटा सा नाला यहाँ पर है, तो उस दौरान एक एक करके 400, 500, 600 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जरा राइट हैंड साइड की तरफ आप आएंगे तो एक मंदिर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर, कि एक मंदिर था यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का, बहुत बड़ा मंदिर, और लोग इस मंदिर में आकर दर्शन और पूजन किया करते थे। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी रह गई है, सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि पत्थर रह गए हैं और कुछ लोग आपको वहाँ पर हालांकि बैठे हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। हम वहाँ पर अभी जा नहीं सकते इसलिए क्योंकि इस वाले रास्ते से जाना मुश्किल है, क्योंकि आपको नीचे नज़र आएगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दलदल है और इस दलदल से होते हुए हमें दलदल पार करना पड़ेगा, फिर ही हम पार वाली तरफ उस वाली तरफ जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि वहाँ पर मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, लेकिन अब मंदिर का नामो निशान मिट चुका है। वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, वरना हम वहाँ पर जाते और वो तस्वीर भी आपको दिखाते। और ये भी लोग बता रहे हैं कि मंदिर के अंदर पुजारी सो रहे थे, पुजारी जी सो रहे थे और पानी के तेज बहाव में पुजारी जी का भी पता नहीं चला कि वो कहाँ पर गए हैं। तो मंदिर भी खत्म हो गया। मंदिर की तरह यहाँ पर बहुत सारे घर थे, वो तबाह हो चुके हैं, चारों तरफ तबाही का आलम। और अभी भी बहुत सारे लोग जो है उनका पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ पर गए हैं। लेकिन आप नीचे चारों तरफ 360 व्यू अगर आप देखेंगे इस जगह का, तो सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही त्राहिमाम ही नजर आएगा। जिस बारिश का लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश होनी चाहिए, गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना की कि बारिश ना ही हो तो बेहतर होगा, क्योंकि बारिश ऐसी हुई कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ महिमा, रिपब्लिक भारत, वायनाड। एक मंदिर था यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का, बहुत बड़ा मंदिर, और लोग इस मंदिर में आकर दर्शन और पूजन किया करते थे। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी रह गई है, सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि पत्थर रह गए हैं। वहाँ पर मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, लेकिन अब मंदिर का नामो निशान मिट चुका है। वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, वरना हम वहाँ पर जाते और वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं।